तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ एक लड़की की, जिसमें कि अगर लड़के दहेज के लिए या फिर किसी कारणवश किसी लड़की से शादी के दिन ही शादी के मंडप में शादी से इनकार कर देते हैं तो यह बात पूरे समाज में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन जब कोई लड़की किसी लड़के और उसके परिवार वालों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे और वह जयमाले के बाद से शादी के मंडप में जाने से इनकार कर दे और वह उस लड़के और उसके परिवार वालों को बारात वापस ले जाने के लिए कहे, तो आखिर हमारे समाज में कोई उस लड़के का साथ या उसके परिवार वालों का साथ देने के लिए कोई भी कभी सामने नहीं आता। क्योंकि यह मामला दहेज का था ही नहीं, इसीलिए कोई भी इन लड़के वालों की मदद नहीं करता है। लड़की जो थी वह ग्रेजुएशन तक पढ़ी लिखी थी और उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो रही थी जो कि उससे कम पढ़ा लिखा था और ना ही उसके बराबरी का रंग रूप और सुंदरता में था। इसीलिए वह जयमाला कर लेती है लेकिन शादी करने से इनकार कर देती है। और इसी बात से लेकर पूरे गांव में जो है यह माहौल बन जाता है कि आखिर इसमें इस लड़के और उसके परिवार वालों की क्या गलती थी। पहले ही लोगों ने रिश्ता अपनी मर्जी से तय किया था और अब यह लड़की अपनी मर्जी से इस रिश्ते से इनकार करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है यूपी के सुल्तानपुर से, जहाँ की थाना लगता है दोस्तपुर। और इसी थाना के अंतर्गत एक मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले जिनका नाम रहता है सुजीत, यह दिल्ली में मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और इनकी जो है 3 लड़कियां रहती हैं। इनका कोई भी लड़का नहीं रहता है और इनकी सबसे बड़ी लड़की का नाम रहता है बबीता। यह अपनी लड़की बबीता की शादी 17 नवंबर को करने वाले थे एक लड़के से जिसका नाम रहता है पुनीत। यह अपनी लड़की की शादी पुनीत नाम के एक लड़के से 17 नवंबर साल 2024 को करने वाले थे, जिससे कि यह शादी आधा यानी कि जयमाले के बाद से यह शादी टूट जाती है। जैसे ही बारात आता है, जैसे इनके दरवाजे पर बारात पहुंचता है, जयमाले की रस्म होती है और जयमाले की रस्म के बाद से जैसे ही इनकी लड़की बबीता घर के अंदर पहुंचती है, वह दोबारा शादी के मंडप में आने से इनकार कर देती है। जैसे ही सब लोग बबीता के पास पहुंचते हैं और उससे यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वह मंडप में क्यों नहीं जाना चाहती, तब वह बताती है कि यह लड़का जो है यह काफ़ी कम पढ़ा लिखा है और यह बबीता जो है यह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। यह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है और यह देखने में भी काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छी दिखती है। और यह कहती है कि यह लड़का जो है यह उसकी बराबरी का नहीं है, यानी कि यह लड़का कलर से भी थोड़ा सा सांवला रहता है और इसका रंग रूप भी जो है बबीता को पसंद नहीं आता है। ऊपर से ये कहती है लड़के के पिता से कि आप लोगों ने मुझे जो भी सामान लेकर आए हैं उसमें ना ही सैंडल था और ना ही मेरे कपड़े के साथ चूड़ियाँ थीं। यही बात कहकर वह इस रिश्ते को तोड़ देती है और अपने पिता से यह कहती है कि अगर आपने मेरी शादी उस लड़के से ज़बरदस्ती करवा दी तो मैं उस घर में जाने के बाद ही खुद को ख़त्म कर दूंगी। इसीलिए बबीता के पिता सबके सामने आकर हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि जब मेरी लड़की उस घर जाकर खुश नहीं रहेगी या फिर वह खुद को ख़त्म कर देगी तो आखिर मैं एक पिता जानबूझकर अपनी लड़की को उस घर में विदा कैसे कर सकता हूँ। और वह भी बारात को वापस ले जाने के लिए कह देते हैं। तभी लड़के के पिता से वह कहते हैं कि आप मेरे तिलक का सारा रकम जो है मुझे वापस कर दीजिए और अपने जो कुछ भी मेरी लड़की के लिए गहने कपड़े जो भी लेकर आए हैं यह सब आप हमसे वापस लेकर जाएं। इसी बात से लड़के के पिता काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वह प्रशासन की मदद से अपने बेटे की शादी कंप्लीट करने के लिए गुहार लगाते हैं। उस गांव के सरपंच भी वहां मौजूद होते हैं लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब एक लड़की और उसके पिता यह नहीं चाहते हैं कि उस लड़की की शादी हो और लड़की खुद साफ साफ इनकार कर देती है।
जयमाले तक वह लड़की बिल्कुल सही थी। जैसे ही वह घर के अंदर जाती है वह इस रिश्ते से इनकार कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।